4 स्टार्ट करेंगे। ये देखो चैप्टर 4 द रिवर बैंक। रिवर नदी, बैंक होता है किनारा, तो हमारा चैप्टर क्या है, नदी का किनारा। अब देखो ये किसके बारे में है, इसमें आपको एक छोटे से एनिमल की कहानी दी हुई है। जो एनिमल दिखने में चूहे से थोड़ा बड़ा होता है, जिसको हम लोग एकदम ऐसे बोल सकते हैं छछूंदर के जैसे। छछूंदर होता है इतना बड़ा चूहे के जैसा, तो उसकी कहानी है ये। वो एक बार थक जाता है, फिर नदी के किनारे पर जाता है रेस्ट करने के लिए। तो उसको वहाँ क्या दिखाई देता है, हम वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे देखो हम स्टार्ट करते हैं। द मॉल हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑल मॉर्निंग। द मॉल, ये मॉल वो एनिमल है जिसको हम छछूंदर बोलेंगे। वो मॉल वर्क कर रहा था वेरी हार्ड, बहुत मेहनत से, ऑल मॉर्निंग, सुबह सुबह मॉल बहुत मेहनत से काम कर रहा था। क्लीनिंग हिज लिटिल होम, क्या कर रहा था वो, क्लीनिंग, साफ सफाई कर रहा था अपने छोटे से घर की। टिल ही हैड डस्ट, टिल का मतलब होता है जब तक कि, ही हैड डस्ट, डस्ट नहीं, धूल नहीं आ जाती, इन हिज थ्रोट एंड आईज, गले और आंखों में। वो कब तक काम कर रहा था, जब तक उसके गले और आंखों में डस्ट नहीं आ जाती तब तक वो काम कर रहा था। एंड स्प्लैशेस, और छींटे, ऑफ वाइट वॉश, सफेद जो पुट्टी होती है ना, हम पुट्टी करते दीवारों पे, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइट वॉश। तो जब तक उसके छींटे नहीं लग जाते ऑल ओवर हिज ब्लैक फर, उसकी ब्लैक स्किन पर। एक तो है कि जब तक उसकी आंखों में वो धूल नहीं घुस जाती, या फिर उसकी जो स्किन है ब्लैक कलर की, उसके ऊपर उस पुट्टी के छिट्टे नहीं पड़ जाते, तब तक वो काम कर रहा था। स्प्रिंग वाज मूविंग इन द एयर, और बसंत की जो हवा है वो चल रही थी। स्प्रिंग होता है बसंत का मौसम। अब ये तो पहले उसने बताया कि वो घर की सफाई कर रहा था, उसके बाद में बाहर क्या हो रहा था, बसंत के मौसम की हवा चल रही थी। अबाउट, ऊपर, एंड इन द अर्थ, और जमीन पर, बिलो, नीचे, जमीन पर आसपास में हवा चल रही थी। अराउंड का लेंगे आसपास में। हिम, उसके चारों ओर। पेंट्रेटिंग, आ रही थी, पेंट्रेटिंग का मतलब होता है आना, तो आ रही थी। इवन हिज डार्क एंड लोनली लिटिल हाउस, ये जो हवा है वो उसके डार्क मतलब अंधेरे, और लोनली लिटिल हाउस मतलब नीचे छोटे घर में भी आ रही थी। ये जो एनिमल है मॉल, उसने अपना घर मिट्टी में बनाया हुआ था, तो उसके घर में भी वो हवा आ रही थी, ताजी हवा। इट वाज स्मॉल, ये छोटा सा था, सॉरी, इट वाज स्मॉल वंडर, थोड़े आश्चर्य की बात थी। वंडर का मतलब लेंगे आश्चर्य, थोड़े आश्चर्य की बात थी। दैट ही सडनली फ्लंग, कि उसने अचानक से गिरा दिया। फ्लंग डाउन का मतलब होता है नीचे गिरा दिया। हिज ब्रश, अपना ब्रश, ये जो मॉल है वो सफाई कर रहा था, फिर आश्चर्य हुआ उसको, अचानक से उसने ब्रश नीचे गिरा दी, कलर करने वाली ब्रश। सेड, और क्या बोला, नो मोर क्लीनिंग, उसने क्या बोला मॉल ने, नो मोर क्लीनिंग, अब और साफ सफाई नहीं। नो मोर का मतलब होता है अब और नहीं, क्लीनिंग साफ सफाई, अब साफ सफाई अब और नहीं। एंड मेड फॉर स्टिप, और उसने कुछ बना रखा था, मेड बना रखा था, फॉर स्टिप ढलान वाली, लिटिल टनल छोटी सी सुरंग, उसने मॉल ने, उस छछूंदर ने छोटी सी ढलान वाली सुरंग बनाई हुई थी अपने घर में। विच टुक हिम, जो उसको लेकर जाती थी, टू सरफेस, सतह पर, ऑफ द लैंड, जमीन पर, जो उसको घर के बाहर जमीन पर सतह पर लेकर जाती थी। हमने क्या देखा, उसने एक सुरंग बना रखी थी। आगे देखो, सो ही स्क्रैप्ड, इसलिए उसने खुरचा, हाथों से या किसी चीज को खोदते हैं तो उसको बोलते हैं खुरचना, इसलिए उसने खुरचा। एंड स्क्रैच, और स्क्रैच किए, एंड स्क्रैप्ड, और उसने खोदा उसको, सुरंग को खोद के लिया वो। टिल एट लास्ट, लास्ट तक, जहाँ तक वो सुरंग बनी थी वहाँ तक वो उसको खोदते गया। विथ ए पॉप, और फिर एक आवाज के साथ। हिट स्नोट, उसने अपना सिर, केम आउट, बाहर निकाला। स्नोट उसका
दिस नोट। तो उसने अपना सिर बाहर निकाला इनटू द सनलाइट, धूप की तरफ, जहाँ उजाला आ रहा था वहाँ उसने सिर आगे निकाला। एंड ही फाउंड, और उसने पाया, हिमसेल्फ, खुद को, उसने खुद को पाया, रोलिंग, लुढ़कते हुए, इन द वार्म ग्रास, सूखी घास में, उसने खुद को घास में लुढ़कते हुए पाया। ऑफ द ग्रेट मेडो, बड़े घास के मैदान में। ग्रेट का मतलब होता है बड़ा या महान, मेडो होता है घास का मैदान। ये घास के मैदान का नाम दे रखा है। उसने खुद को घास के मैदान में, बड़े से घास के मैदान में लुढ़कते हुए पाया, क्योंकि अब वो सतह पर आ गया ना। उसका जो घर है वो तो नीचे मिट्टी में है, उसने सुरंग बना रखी थी ऊपर सतह पर आने के लिए। ही थॉट, उसने सोचा, हिज हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी है, वाज कंप्लीट, वो उसको मिल गई है। उसकी जो खुशी है वो अब जाके पूरी हुई है। व्हेन सडनली, जब अचानक से, ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, बाय द एज, किनारे पर, ऑफ ए फुल फ्लैट रिवर, पानी से भरी हुई नदी के पास। वो जब सतह पर आया, घास के मैदान के पास क्या थी? पानी से पूरी लबालब एक नदी थी, वहाँ उसने खुद को पाया किनारे पर। नेवर इन हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं, हैड ही सीन, उसने देखा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, हिज लाइफ, अपनी लाइफ में, ही सीन, उसने देखा था, ए रिवर, नदी को, बिफोर, पहले, उसने पहले अपनी लाइफ में कभी नदी नहीं देखी थी। एंड द मोल, और जो मोल है, वाज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गया। हम भी हो जाते हैं जब हमने कोई अच्छी चीज पहले कभी नहीं देखी, फिर हम देखते हैं तो खुशी होती है। तो ऐसे उसके साथ हुआ। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, तो वो भी नदी देख के बहुत खुश हुआ। बाय द साइड ऑफ द रिवर, और नदी के किनारे की तरफ या नदी के दूसरी तरफ, ही ट्रोटेड एज वन ट्रोट्स, वो एक एक करके छलांग मारने लगा। जैसे उसको अच्छी चीज दिखी तो वो खुशी इसके बारे, ट्रोट का मतलब होता है छलांग मारने लगा, उछलने कूदने लगा। व्हेन वाज वेरी स्मॉल, छोटी छोटी छलांगे मारने लगा। बाय द साइड ऑफ ए मैन, और दूसरी तरफ ही मतलब आदमी के जैसे ही, होल्ड्स वन, उसने रखा, ए फैसिनेटेड का मतलब होता है कल्पना करना। उसने आदमी के जैसे, जैसे इंसान सोचता है ना कोई चीज को देख के, वैसे ही उस मॉल एनिमल ने भी कल्पना की, सोचा, विद एक्साइटिंग स्टोरीज, कोई अनोखी कहानी के रूप में। उसने वो नदी को देखा तो इसने कहानी के जैसे बनाई। एंड और व्हेन ही टायर्ड, जब वो थक गया, एट लास्ट, लास्ट में, और जब आखिरकार वो थक गया, ही सेड, तो वो बैठ गया, ऑन द बैंक, किनारे पर, तो वो किनारे पर बैठ गया थकने के बाद में। एंड लुक्ड, और देखने लगा, एक्रॉस, चारों तरफ, द रिवर, नदी के। जब वो थक हार कर बैठ गया तो फिर बाद में वो नदी के किनारे बैठकर कुछ सोचने लगा। ये देखो, ये है मॉल जो अपने घर की सफाई कर रहा है। हाथ में इसने बाल्टी ले रखी है, सीमेंट वो जो पुट्टी डाल के वो साफ सफाई कर रहा है। फिर जब ये थक जाता है तो नदी के किनारे पर जाता है और वहाँ उसको बहुत खुशी होती है। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।